वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसे हम हिंदी में समानांतर श्रेणी और इंग्लिश में एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एपी के बारे में बताया था कि एपी क्या होती है। संख्याओं का एक ऐसा क्रम, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 3, 7, 11, 15, 19, 23 डैश डैश डैश। तो ये कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं। ये संख्याओं का ऐसा क्रम लिखा गया है जिसमें सभी संख्याएं समान अंतर पर आगे बढ़ रही हैं और उनके बीच का गैप बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो इस तरह के संख्याओं का क्रम जिसमें हर अगली संख्या पिछली संख्या से समान अंतर पर बढ़े या समान अंतर पर घटे, तो वो क्रम हमारा बेटा क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। इस लेक्चर में अब मैं आपको एपी से रिलेटेड जो अदर टर्म्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि नीचे आपको कुछ सूची दी गई है और आपने जांच करनी है कि जांच कीजिए कि कौन सी सूची एपी है या नहीं। देखिए, एक तो हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि एपी की जांच कैसे होती है। जरूरी नहीं है कि जितने नंबर आपको लिख कर दिए गए हैं वो सब एपी होंगे। तो ये आपको दिया गया है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। बात को समझें, आपको ये सूची दे दी, ये श्रृंखला दे दी, ये क्रम दे दिया और आपने ये बताना है कि ये क्रम एपी बनता है या नहीं बनता है। तो आपने क्या करना है कि इसमें आने वाली जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट है फिलहाल, उन सब के बीच का अंतर आपने जांचना है। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये सब एपी के पद होते हैं। यहाँ देखिए, ये 3 पहले नंबर पर आ रहा है तो हम इसे A1 कहते हैं, 7 दूसरे नंबर पर आ रहा है तो हम इसे A2 कहते हैं, 11 तीसरे नंबर पर आ रहा है तो हम इसे A3 कहते हैं, A4, A5 एंड A6, यानी कि एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का चौथा पद एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपका जो है ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो सबसे पहले आप इन पदों को लिख लीजिए। A1 4 है, A2 10 है, A3 16 है और A4 22 है। अब आपने जांच करनी है कि ये श्रृंखला एपी बनती है या नहीं। तो आप कैसे जांच करेंगे कि आप इनके बीच का अंतर, डिफरेंस चेक करेंगे। अगर हर बार ये डिफरेंस समान है तो यह श्रृंखला एपी है, और हर बार यह डिफरेंस अंतर समान नहीं है तो यह श्रृंखला एपी नहीं है। तो बीच के अंतर को मैंने आपको क्या बताया था? क्या कहते हैं बेटा? सार्व अंतर। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में डी शब्द से डिनोट किया जाता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि डी कैसे निकाला जाता है। तो नए पद में से पुराना पद, अगले में से पिछला पद घटाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से जांच करते हैं कि 4 और 10 में कितना फर्क है, 10 और 16 में, और 16 और 22 में। आपने वर्बल नहीं करना है, मुंजबानी नहीं करना है, मैथ है, प्रूव करके दिखाना है। तो डी हमने ले लिया, दूसरे में से पहला पद A2 माइनस A1, 10 में से 4 गए 6। ठीक है भाई। फिर हमने ले लिया तीसरे में से दूसरा पद, तीसरा पद है बेटा 16, दूसरा पद है 10, 16 में से 10 गए 6। फिर देखिए चौथे पद में से अब हम तीसरा पद घटाते हैं तो 22 घटा 16 कितना आ गया? 6। हर बार हमारा अंतर समान आ रहा है तो हम लिखेंगे क्योंकि, ये क्योंकि के लिए 2 बिंदी ऊपर और 1 नीचे लगती है, क्योंकि हर बार सार्व अंतर डी समान है। और समान है यानी कितना है? 6 है। इसलिए दी गई सूची 1
एपी है। एपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि भाई मैं समांतर श्रेणी नहीं लिखूंगी बार बार, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एपी होती है। तो हमने जांच की कि ये श्रृंखला एपी है या नहीं है। जांच आपने पेन से करनी है, वर्बली नहीं करनी, मुजबानी नहीं करनी है कि भी मुझे तो पता लग गया ये एपी है, ऐसे उसका आपने प्रूफ देना है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 1 -1 -3 -5 डैश डैश डैश। अब ये देखिए ना, एक प्लस की और 3 माइनस की। अब यहाँ आपको मुजबानी करने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप बकायदा जांच कीजिए। तो यहाँ चेक कर लीजिए, A1 1 है, A2 -1 है, A3 -3 है, A4 -5। अगर आपको 4 टर्म दे रखे हैं तो 4 तक डिफरेंस निकालना है, 5 टर्म दे रखी है तो 5 का निकालना है, 6 टर्म दे रखी हैं तो 6 तक आपने निकालना है, यानी ईच एंड एवरी टर्म तक आपने चेक करना है, छोड़ना कहीं भी नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं A2 -A1, ध्यान देंगे A2 -1 है, A2 की जगह -1 है, फिर माइनस का निशान, और A1 की जगह 1, -1 आ गया भाई -2। फिर हमने देखा A3 -A2, तो भाई A3 का मतलब -3, और A2 का मतलब -1, और एक माइनस पहले से है तो -3 + 1 -2। फिर से हम चेक करेंगे A4 -A3, माइनस का 5, माइनस का निशान ये वाला, और A3 ऑलरेडी माइनस है, डबल माइनस आकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2। हर बार D की वैल्यू समान आ रही है, तो यही वाली लाइन आप फिर से लिखेंगे, क्योंकि D हर बार समान है, यानी कितना है -2, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह सूची एपी है। गॉट इट? बात समझ में आ गई आपको कि यह सूची एपी है, तो हम इसकी जांच कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, अब आपको क्या दिया गया है, ये देखिए, 2 -2 देन 2 देन -2 देन 2 देन -2 एंड सो ऑन। इसे अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूं। A2 -A1, देखिए A2 -A1, तो 2 -2, 2 + 2 कितना आ गया भाई 4। और फिर चेक कीजिए A3, ये 3 और ये 2 है, तीसरे नंबर पर -2 आ रहा है, फिर -2, और कितना आ रहा है -4। A2 और A1 का जो डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का फर्क है, और इन दोनों में -4 का फर्क है। तो बिकॉज A2 -A1 बराबर नहीं है A3 -A2 के, भाई ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर नहीं है। D की वैल्यू हर बार समान नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि D हर बार समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी नहीं है। क्लियर? तो ये एक ना का एग्जाम्पल भी अब आपके सामने आ गया है बेटा। और अब हम करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट नंबर 4। तो ये देखिए, ये है भाई 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डैश डैश डैश। क्लियर? तो अब आप देखिए जरा, मैंने आपको क्या बताया है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। तो 9 टर्म्स की आप जांच करेंगे। तो हमने लिया A2 -A1, 1 घटा 1 0 आ गया। फिर मैंने लिया थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड में से सेकंड गया तो 1 में से 1 गया 0। देखिए ना, यहां तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा, यहां कुछ भी नहीं बढ़ रहा, और यहां 1 बढ़ गया, तो ये एपी है ही नहीं। फिर भी हम इसको प्रूव कैसे करें? तो ये चौथा पद है बेटा, और ये तीसरा, तो 2 में से 1 गया 1। अब यहां देखिए आप, भाई इनके बीच में 0 का अंतर था, इनके बीच में 0 का अंतर था, और इनके बीच में 1 का अंतर है, और 0 1 के बराबर नहीं होता, तो D क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला भी क्या नहीं है, एपी नहीं है। आ रही मेरी बात आपको समझ में?
तो ये था भाई अपना एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, जिसमें हमने जांच करनी थी कि कोई दी गई सूची को हम किस प्रकार एपी है या नहीं यह दिखा सकते हैं। और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। क्लियर। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये क्या एग्जाम्पल है, देखिए एपी बुक में पहले ही कह दिया गया है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और साथ में डैश 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 के प्रथम पद ए और क्या करना है भाई, हमने सार्व अंतर डी को क्या करना है, लिखो। देखिए दो बातें हैं, पहले तो आप इन दो बातों को समझें। एक सूची आपको यहां दी गई थी, एक यहां दी गई थी। इसमें आपने ऊपर वाले में ध्यान दें, यहां आपने जांच करनी थी। देखिए यहां इस वाले में आपने जांच करनी थी ये एपी है या नहीं है, और इस वाले में बुक में खुद कहा गया है कि ये एपी है। जब ये एपी है तो आपको किसी तरह से कोई कॉमन डिफरेंस की कोई भी जांच नहीं करनी है, ये तो ऑलरेडी एपी बता रखी है आपको। अब आपको इसमें सिर्फ दो ही काम करने हैं, तो इसका प्रथम पद बताना है। अब भाई प्रथम पद बताना तो बहुत आसान है, तो कैसे करेंगे, आप लिखिए दी गई एपी, पहले वो एपी को लिख दीजिए 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश। और अब आप लिख दीजिए प्रथम पद ए कितना हो गया, 3/2, जो प्रथम पद माने जो पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे क्या आ रहा है 3/2, तो ये तो अपना पहला काम हो गया। सार्व अंतर, सार्व अंतर अभी हम करते क्या आ रहे हैं, ऊपर के क्वेश्चंस में सार्व अंतर ही तो निकाल रहे थे, सो ही हम यहां निकाल देते हैं। तो अब आप लिख दीजिए भाई सार्व अंतर बराबर है डी, और वो कैसे निकलेगा, A2 - A1। फिर सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इसमें बार बार आपको हर बार नहीं घटाना है, ये तो एपी प्रूव है पहले से, बस आपने इसमें सार्व अंतर बताना है, तो एक ही बार में काम चल जाएगा। तो A2 है 1/2 -3/2, 2 LCM आ गया 1 - 3, एक में से 3 गया -2/2 और काट कर कितना आ जाएगा -1, तो D हो गया -1, A हो गया 3/2, और लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड करके आप जरूर लिखा कीजिए। ठीक है भाई। तो बेटा ये तो थे आपके दो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1 के। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर, 1 क्यों छोड़ रही हूं, पहले आप एपी को जरा अच्छे से समझें। मेरी पहली वीडियो और ये वाली वीडियो दोनों को देखें, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से कर लें। उसके बाद वो 4 स्टेटमेंट सम हैं उन्हें मैं आपको कराऊंगी इनके बाद, ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपको बुक ही दिखा रही हूं, ये देखिए दी हुई एपी। देखिए बेटा साफ तौर पर कहा गया है एपी, एपी है कि प्रथम 4 पद लिखिए, पहले 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। नीचे 4 भाग हैं, 5, पांचों में ए और डी अलग अलग है, और हर एक में आपने पहले 4 पद बताने हैं, 4 यानी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर क्या आएगा। तो मैं सीधा सॉल्यूशन कर रही हूं कि प्रथम पद ए 10 और बेटा सार्व अंतर डी भी 10। अब आपने निकालने हैं 4 पद, तो भाई प्रथम पद तो ये आ गया, ठीक है ना भाई। प्रथम पद तो आप क्या कहते हैं प्रथम पद को, A1, तो वो तो A आ गया 10, और भाई अब हो गया द्वितीय पद, द्वितीय पद होता है A2, वो कैसे निकलेगा भाई, पहले दिन मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए, अगले दिन 10 बढ़ा दिए, डी का मतलब 10 का फर्क है, यानी 10 बढ़ गए, तो वो 10 में 10 जुड़ जाएगा, यानी पहले पद में जब हम डी को जोड़ेंगे, यानी 10 में 10 को जोड़ेंगे तो द्वितीय पद आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे भाई तीसरा पद, जिसे हम कहते हैं A3, तो वो दूसरे पद में डी जुड़कर आ जाएगा। ये देखिए ना, आप एक बार एपी का एग्जाम्पल ये देखिए, ये वाला देखिए 3, और भाई 3 में हमने क्या जोड़ा,
सॉरी 3 में हमने जोड़ा 7, फिर उसमें 3 में जोड़ा 4 तो 7 आ गया, 7 में जोड़ा 4 तो क्या आ गया 11 आ गया, और 3 में जोड़ा 4 तो 7, 7 में जोड़ा 4 तो 11, 11 में जोड़ा 4 तो 15, यानी हर एक में 4 4 जोड़ते गए तो अगली टर्म आ गई। यानी पिछली में 4 जोड़ना है, तो पहली में 4 जोड़ा तो दूसरी आ गई, दूसरी में 4 नहीं, यहाँ तो 10 है, 10 जोड़ा, यानी हमने 20 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया 30 आ गया। और अब 30 में 10 जोड़ेंगे तो चौथा पद आ जाएगा, तो यानी तीसरे में 10 जोड़ना है, यानी 30 में 10 जोड़ना है, यानी 40। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रथम 4 पद बराबर है 10, 20, 30, 40, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं। जो भी आपको नहीं आएंगे तो मैं वो पार्ट्स फिर आपको समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद क्या है, जो प्रथम नंबर पे आ रहा है, और सार्व अंतर लिखना है। तो सार्व अंतर भाई इसमें से इसको घटा दो, 3 1 में से 3 गया -2। आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपने ठंडे दिमाग से स्टेटमेंट पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, बिना पढ़े करने मत बैठ जाना आप, ठीक है ना भाई। तो इसमें तो एपी दे रखी है तो पहला पद और सार्वंतर बताना है, इसमें एपी दे रखी है लेकिन पहले 4 पद बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, ये आपको 15 सवाल दे रखे हैं, और 15 के 15 सवाल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह हैं। आपने जांच करनी है कि कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो उसका सार्वंतर लिखिए और अगले 3 पद लिखिए। तो अगले पद निकालने हमारे लिए कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। एक मैं आपको सेकंड का 5th पार्ट और बताना चाहूंगी। ए है -1.25 और डी है -0.25। तो बेटा जी इसमें जो अपना प्रथम पद है ए, वो हो गया -1.25। अब हम निकाल रहे हैं दूसरा पद A2, तो वो क्या होएगा A1 जमा डी। ध्यान देंगे A1 है -1.25, D है -0.25, -1.25 जमा घटा घटा 0.25। तो आप इन दोनों को करेंगे तो 0, 5 और 5 10, 5 और ये -1.50 आ जाएगा आपका। फिर आप निकालिए बेटा जी तृतीय पद, तीसरा पद जिसे हम कहते हैं A3, तो वो हो जाएगा A2 जमा डी, यानी -1.50 जमा -0.25, यानी -1.50, और ये हो जाएगा -1.75। और चौथा पद हो जाएगा तीसरा पद, यानी -1.75 जमा डी -0.25, और ये बन जाएगा -2.00। लास्ट में आप अपने आंसर को ऐसे समरी कर कर लिख दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस और अदर पार्ट्स मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।